सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। अप्रैल महीने की भयंकर, अद्भुत और बड़ी भविष्यवाणी घर से निकलने से पहले एक बार इस भविष्यवाणी को जरूर सुनना। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हाजिरी में। आइए पहले प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करता हूं, मैं इनको ब्लेस करता हूं। इस शहर में जितने भी लोग हैं पिता, जो जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये वीडियो पहले ही बन चुकी है, यानी कि 31 तारीख मेरे घर से, अभी भी मैं घर पे ही हूँ। और इसके बाद जो आप भविष्यवाणी देख रहे हो, ये आप पहले देख चुके होंगे, क्योंकि ये अभी की है, 31 तारीख यानी कि अप्रैल महीने की ही है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, 31 में लोड हुई और आपको मिल रही है रात के 9 बजे। परमेश्वर मुझसे कहा भविष्यवाणी को लोड कर और अपलोड कर। हालेलुया। परमेश्वर जो बोलते हैं प्रभु दास वही बोलता है, लेकिन ये भविष्यवाणी अभी आपने शाम के 6 बजे सुना होगा। और यही प्रभु ने कहा इसको यहाँ देखना है इस चैनल पे, ताकि दोनों ब्लेस हो सकता है उस पर वो इंसान ना जुड़ा हो, लेकिन इस पर नहीं जुड़ रहे हैं। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु ने ये भविष्यवाणी इस चैनल पर रिपीट बोली है, जो 3 घंटे पहले शाम के 6 बजे आ चुकी है। लेकिन जो इस पे भी रिपीट देखेगा, छोड़ के मत जाना, वो और ब्लेस होगा। क्योंकि देखो, आशीष जितनी चाहे उतनी ले लो। कई बार हम हाईलाइट क्रिकेट मैच बहुत देखते, फिल्म बहुत देखते थे पहले, है ना, रिपीट देख रहे, रिपीट संसारिक चीजें हम देखते हैं, तो क्या आत्मिक चीज रिपीट ना देखे? बाइबल तो हम पढ़ते हैं, बाइबल जितनी बार पढ़ो उतना नए हो जाते हो। तो उतनी बार जब हम भविष्यवाणी को सुनेंगे, हम ब्लेस होते रहेंगे और ब्लेस होंगे और ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए उस भविष्यवाणी का हिस्सा बनते हैं, और बहुत अद्भुत है, परमेश्वर के दासियों के लिए है, सब कुछ है उसमें। आप सुनोगे, समझ जाओगे, रिसीव करना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। स्वागत है परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में। अप्रैल महीने की सामर्थ्य अद्भुत बड़ी भविष्यवाणी के लिए तैयार हो जाइए। स्वागत है आपका परमेश्वर के इस अद्भुत यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है प्रॉफिट राजा मसीह और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का स्वागत करते हैं मिलकर और तालियों के साथ। अभी मैं घर पे हूं और 31 तारीख को ही वीडियो बनी थी। जैसे मैं घर पे आया, बस मेरा की काम था, परमिशन दिया कि बस तू तैयार हो जा। और बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, परमेश्वर की ओर है, प्रभु के दासियों के लिए है, हर किसी के लिए है। जो सुनेगा वो आनंदित होगा, मगन होगा, नाचेगा, झूम उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज के इस अद्भुत अप्रैल महीने के लिए। पिता तू सब कुछ नया कर देगा, तू बदलने वाला है, तू भरपूरी का आत्मा देगा। जितना भी खोया है सब पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन के अनुसार तुमसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम से। मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। परमेश्वर की ओर से बड़ा प्रोफेसी है। 30 दिन महीने के, अप्रैल के महीने के 30 दिन होते हैं, और 30 दिन परमेश्वर आपके लाइफ को एक नया कर रहे हैं। 30 दिन आप गवाही दोगे, 30 दिन आपके जीवन में नाच गाना हो, यीशु मसीह में आनंद हो, आमीन। क्या आपका आमीन दिखेगा मुझे? आज कितना दिखेगा? चलो, हफ्ते में 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 बार आमीन। हर एक इंसान 7 बार आमीन लिखे। आलस मत करना, कंजूस मत बनना। और मैं जानता हूं आप कंजूस नहीं, आप परमेश्वर के मन रखने वाले हो। हर इंसान 7 बार आमीन लिखे। 7 दिन आपके लिए प्रोफेसी है, और 30 दिन परमेश्वर पूरा करे, आमीन। यानी कि 7 दिन होते और फिर से स्टार्ट हो जाते, तो 7 दिन आप आमीन लिखे और रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। बात यहां खत्म नहीं होती। अप्रैल का महीना लग चुका है, और एग्जाम के जो भी एग्जाम बच्चों का है, अगर कोई एग्जाम में रह गया है या उसका रिजल्ट नहीं आया, परमेश्वर पे दया करे, लेकिन अगले टाइम में वो पास हो। क्योंकि नर्वस मत होना कि अगर एग्जाम ऐसा है, क्योंकि इंसान नर्वस होकर गलत कदम उठाता है। परमेश्वर उस पर दया करे, उसकी बुद्धि खोले और गलत कदम उठाने से बचे। कोई भी स्टूडेंट देख रहा है या जिसके आने वाला है, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। बात करते हैं अप्रैल महीने की। 30 दिन होते हैं, और 30 दिन की परमेश्वर बड़ी आशीष देने वाले यीशु मसीह के नाम है। मेरा विश्वास कहता है 30 दिन में आपको पूरे साल की आशीष मिल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दूसरा, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के आवाज के साथ ये प्रार्थना हो रही है। जो वचन मुझे दिया है मैं आपको बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करता हूं पिता, मैं हाथ उठाकर ब्लेस करता हूं। जितने लोग सुन रहे हैं वो आनंदित होंगे, मगन होंगे और नाचेंगे, गाएंगे यीशु मसीह के नाम में, झूम उठेंगे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, सारा आदर मैं आपको देता हूं। इस वचन की तो हमसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बिल्कुल। देखो, घर से निकलने से पहले क्यों सुनना है? क्योंकि घर से निकलने से पहले वो ब्लेसिंग ले लो, ब्लेसिंग ले लो, वचन पढ़ के जाओ, और प्रोफेसी को जो आपने देख लिए एक ही बार देखना है, और
जो आपने देख लिया है वो आपकी इच्छा है, एक बार देखे, 2 बार देखे, कोई कंडीशन नहीं है। जब आप देख रहे हो तो आप ब्लेस होके जाओ, लेकिन इसमें कंडीशन है, इस प्रोफेसी में 30 दिन में कंडीशन है, वचन रूपी कंडीशन परमेश्वर मुझसे कहा है। और खुदा ने मुझे एक चैप्टर दिया है यशाया 61, मैं पढ़ूंगा 1 से लेकर 11 तक, जो उसमें पूरे वचन है। वही आपको डेली, आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो, पढ़ सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो, एक ही बार पढ़ना है आपको। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सुबह पढ़ के जाओगे, आप चाहे 8 बजे जा रहे हो, आप 9 बजे जा रहे हो, आप 5 बजे जा रहे हो, आप सुबह पढ़ के जाओ, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा और आप आराम से पढ़ सकते हो। जब आप पढ़ के जा रहे हो 1 से लेकर 11 तक पूरा आपको कंप्लीट करना है, यानी कि 61 यशाया 61 आपको पूरा कंप्लीट करना डेली, और आपको रिसीव करना जो भी इसमें लिखा है। मैं एक करके सुनाऊंगा और आपको रिसीव करना है। दूसरा, वीडियो तो आपको एक ही बार 2 बार देखनी, जैसे भी आपको ठीक लगे, और आपको कंफ्यूज है तो आप रिपीट देख सकते हैं, लेकिन वचन आपको डेली पढ़ना है। मान लो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, यानी आपने नहीं पढ़ा, आप भूल गए, आप रास्ते पढ़ सकते हो, आप ऑफिस में पढ़ सकते हो, स्कूल कॉलेज कहीं भी रास्ते में पढ़ सकते हो। आप कहीं भी वचन को कंप्लीट करना है, यानी कि एक दिन में पूरा कंप्लीट करना है, एक ही बार पढ़ लो। आप फोन पे पढ़ सकते हो, आप राह चलते पढ़ सकते हो, आप रात को पढ़ सकते हो 12 से पहले, है ना, क्योंकि दूसरा दिन लग जाएगा तो एक दिन मिस हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आप अप्रैल महीने की, मान लो कोई इंसान 10 तारीख को देख रहा है, 10 अप्रैल को देख रहा है, तो जो 20 दिन बचे हैं आप 20 दिन लगातार पढ़े। को 29 तारीख को देख रहा है तो एक दिन पढ़े। देखो, वचन तो पढ़ना जरूरी है ना, डेली पढ़ना जरूरी है। मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं जो खुदा ने मुझसे कहा है, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है डेली अप्रैल के महीने में, चाहे 30 दिन पढ़े, जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस वहां से स्टार्ट करना, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा, सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, देखो एक हेल्प वो होती है जो इंसान करता है और वापस लेता है। देखिए, मैं चाहता हूं अप्रैल महीने में आप वैसी हेल्प करो जो मुझसे नहीं, परमेश्वर के दास से नहीं, परमेश्वर से लो सीधा। आप हेल्प कर रहे हो परमेश्वर के दास की, लेकिन मदद मिलेगी परमेश्वर की, बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे आवाज देकर कहा है, दशवां जिसको भी लगे अगुवाई हो वो दे सकता है। फोर्स मैं किसी को नहीं कहता हूं और नहीं मैं कह सकता हूं, है ना, लेकिन कई बार जबरदस्ती आत्मिक रूप से करनी पड़ती है, क्योंकि शैतान तो सुला देता है ना, उसको जगाना पड़ता है। यीशु मसीह ने कई बार डांटा है ना, क्यों डांटा है? ताकि भैया तू जग, है ना, तुझमें दुष्ट आत्मा निकलेगी। तो कई बार हमें जबरदस्ती, जैसे एलिया गया था, उसने जबरदस्ती कहा, नहीं तू खाना दे, नहीं तू रोटी दे, मुझे रोटी दे तो अभी दे, है ना, एक जिद की थी उसने, उसे पता था ब्लेसिंग यहाँ खड़ी है। तो पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। पहली बात, अगर आप वाक्य में मानते हो परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, प्रभु का दास है, और मुझसे प्रेम करते हो, परमेश्वर प्रेम करते हो और करते हो, देखो प्रभु ने अच्छे लोग दे रखे, मुझे पता है सभी लोग अच्छे हैं। देने वाला ना देने वाला परमेश्वर जानता है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, आप प्रभु के दास के लिए निरंतर जग के प्रार्थना करते हो, फास्टिंग रखते हो, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आमीन। क्योंकि एक परिवार है। मैंने कहा ना, मैं यूट्यूबर नहीं, आप सब्सक्राइबर नहीं, मैं परमेश्वर का दास और आप प्रभु की प्रजा, ये रिश्ता बनेगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। आमीन। अभी मैंने कहा कि आपको सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है, क्योंकि अप्रैल के महीने में परमेश्वर बाढ़ लाने पर है आशीष की। आमीन। आप 10वां अंश देकर हेल्प कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, आप 10वां अंश देकर हेल्प कर सकते हैं, आप ऑफरिंग देकर हेल्प कर सकते हैं, या आप परमेश्वर के आवाज सुनकर कुछ भी हेल्प कर सकते हैं। वचन कहता है अपनी संपत्ति से कुछ भी, जो भी आपको लगा। जैसे अभी एक बहन ने अपनी अंगूठी बेची, परमेश्वर उसको कहा, उसको मन में डाला, आप संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो काम मेरे पे सौंपा गया है उसको तो मुझे करना ही है। आप हेल्प करो चाहे ना करो। लेकिन एक बहन का धन्यवाद, और कई बहनों का धन्यवाद देता हूं जो हेल्प के नाम पे तुरंत आगे आती है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, काफी नीड है मुझे, अपनी नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हकीकत में खुदा मेरे साथ है, मैं खुदा की पुलपिट पे हूं, अपने घर के लिए मैं कभी सोचता भी नहीं। हकीकत में जो काम मुझे दिया, क्योंकि जो काम दिया बस उसका बोझ है, और उस बोझ हट जाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि टेंशन में अपने, वचन कहता है अपने हित के लिए दूसरों के हित की चिंता करो, और वही प्रभु ने कहा है। अभी मैंने कहा ना कि उन बच्चों का मुझे देना है ना, उन बच्चों के लिए मुझे आगे बढ़ना है ना, उस परिवार के लिए देना है। बहुत सारी जिम्मेदारी दी है खुदा ने मुझे। अभी मैं अंडमान निकोबार जा रहा हूँ, है ना, 6 तारीख की मीटिंग है, वहां परमेश्वर मुझे काम कर रहा है। इन्वर्टर का पैसा आ गया, इन्वर्टर का पैसा तुरंत पहुंचाया, अभी एसी का पैसा बाकी है ना। दूसरों की चिंता कर रहा है परमेश्वर। क्या इस चिंता में मैं ही अकेला हूं या आप लोग भी हो? फैसला आपका है, क्योंकि अप्रैल महीना बहुत बड़ा गुड न्यूज का महीना है। आमीन। तो अपने हाथ खोले, मन खोले, और जो वादा कर चुके हो वो आगे बढ़े, क्योंकि रांची हो गया, पुणे हो गया, इंदौर, है ना,
अंडमान निकोबार, इन जगह पे तो परमेश्वर मुझे सपोर्ट कर रहा ही है और मैं करूंगा। जो बढ़ते रहेंगे मैं बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता परमेश्वर मेरे साथ है और प्रभु ने आप लोग दे रखे। तारीफ आपकी नहीं, सिर्फ परमेश्वर की, क्योंकि उसने आपके अंदर मसीह का मन लगा दिया। आमीन। मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा। परमेश्वर मुझे नया प्रकाशन दिया 2-3 दिन से, मैं यही बोल रहा हूं। मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं आपको ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद देने वाला प्राया कर देता है इंसान को, लेकिन धन्यवाद योग्य परमेश्वर है। मैं आपको ब्लेस करूंगा जो सपोर्ट करेगा। आमीन। आइए प्रोफेसी में जाएंगे। आज की जो प्रोफेसी है ना, वो एक विषय को लेकर नहीं है, सारे विषय का आंसर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। एक विषय को मतलब जैसे मैं पहले परमेश्वर करता था, है ना, तो ये विषय सारे, जो भी आपका विषय, सबका जवाब मिलेगा। यशायाह 61 लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदितमंद लोगों को शांति दूं। पहला, आज जितनी भी खेदितमंद है सबको शांति मिली यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज के आमीन 7 बार हो यीशु मसीह के नाम में, ताकि 7 दिन शैतान हमारे पैरों के नीचे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदीमंद के लोगों को शांति दूं, कि बंधुआई के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा देने के दिन का प्रचार करो, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बानवेश और यहोवा के कहलावे कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थान को फिर बसाएंगे। बसा रहे आप यीशु मसीह के नाम से। आमीन। रुकेगा नहीं, ये ब्लेसिंग आपकी है। बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों से फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को पीढ़ी से पीढ़ी तक उजड़े हुए नगरों फिर नए से बसाएंगे। परदेसी आंख खड़े होंगे, तुम्हारी भेड़ बकरियां चराएंगे। ये ब्लेसिंग है भयंकर वाली यीशु मसीह के नाम में। बकरियां चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल जनाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। मैं डिक्लेयर करता हूं यहोवा के याजक आप कहला रहे हो। मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा का दास बेटा भविष्यवाणी कहते हैं, आप यहोवा के याजक कहला रहे हो। हालेलुया। आपके वंश यहोवा के याजक होंगे, महायाजक होंगे यीशु मसीह के नाम में। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। जाति जाति की धन संपत्ति। हालेलुया। राजा आज परमेश्वर को चारों दिशाओं से बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है। आपका कर्जा धराशायी, आपकी बीमारी धराशायी, हर चीज जारी यीशु मसीह के नाम में। और राजा तेरा धन्यवाद करता हूं। संपत्ति खाओगे और उनके वैभव की वस्तु बड़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई के बदले, आज जितनी भी नाम धराई हो गई ना आपकी 2022 23 या लाइफ टाइम हो रही है, मैं डिक्लेयर करता हूं हर एक नाम धराई जारी यीशु मसीह के नाम है, चाहे कैसी भी हुई हो। नाम धराई की, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं। इसलिए मैं उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में, उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। ऐसा आपके संतान के साथ हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो संतान आप कहते थे ये बिगड़ी हुई है, ये मंदबुद्धि है, ये कुछ नहीं कर पा रही, वही संतान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है यीशु मसीह के नाम में, और जाति जाति में हो रही है। और जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे ये वह वंश है जो यहोवा, जो जिसको परमेश्वर आशीष दी है। पहचान लेंगे ये परमेश्वर की आशीष वाला वंश है। कल तक ये ऐसे था, परसों ये ऐसे था, लेकिन आज क्या हो गया और ऐसा होगा। ये देखो, ये प्रोफेसी की दुनिया की ताकत ने इसको रोक के दिखाया, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड है। ये वचन मेरे पास और आपके पास, आप रिसीव कर रहे हैं। और मैं एक बार बोल रहा हूं, आप 300 दिन इसको डिक्लेयर करोगे, अपने लाइफ में लोगे और आप अपनी गवाही दोगे। पहचाने आशीष दी है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों के से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपने उपज को उपजाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद बढ़ाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। यह प्रोफेसिया, ये सारी चीज आपकी लाइफ में पूरी होगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ ये अप्रैल का महीना नाच गाने का है, हर्षोल्लास का है, भविष्य का पूरा करने का है।
और आप करोगे, मैं विश्वास करता हूं। पहली प्रार्थना मैं करूंगा जो आप सपोर्ट कर रहे हो, ऑफरिंग, दशमांश, या जितना खोल के कर रहे हो, मैं यकीन कह सकता हूं एक जन 1,000 के बराबर है। अगर आप एक जना भी अगर सामने आ गया या अनेक जने देख रहे हैं, मैं यकीन कह सकता हूं परमेश्वर के सारे काम, परमेश्वर दास के काम कंप्लीट हो जाएंगे। क्या आप इस मदद में, इस मुहिम में मेरे साथ हो? अगर हो तो आइए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं पिता, जो तुझसे तेरे दास से प्रेम करते, वो अपने हाथ खोल रहे पिता, अपने घर को नहीं देख रहे, अपने आप को नहीं देख रहे, वो तुझे देख रहे, ताकि तूने जो मुझे काम दिया है मैं उस काम को बाखूबी कर पाऊं मेरे परमेश्वर। और ऐसा होगा, मैं विश्वास ऐलान करता हूं। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मैं ब्लेस करता हूं हर एक को पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जो दे रहा है पिता वो मुझसे नहीं, वो तुझसे वापस ले रहा है, वो तुझसे रिटर्न ले रहा है पिता। मैं तो तेरा दास हूं, लेकिन जब तू देगा तो आकाश के झरोखे खोल कर देगा पिता, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं, तेरी सेवकाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन बच्चों, उस परिवार के लिए दे रहे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इनका देना तुझे भाई, इनका देना तुझे भाई, और ये अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएंगे, मैं डिक्लेयर करता हूं। इनके खत्ते भरे भरे रहेंगे, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब मैं प्रार्थना करता हूं प्रोफेसी के लिए, अप्रैल के महीने के लिए। आंखें बंद करें। धन्यवाद करता हूं पिता, पहले ही प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिन्होंने दिया वो पा गए, मैं आपका विश्वास करता हूं। अब मैं प्रार्थना करता हूं प्रोफेसी के लिए, जो रोज जो वचन पढ़ के जाएगा, अपनी गवाही को रोज अपनी आंखों के सामने देगा, देखेगा और देगा अपनी जुबानी, यीशु मसीह के नाम में, चाहे वो लड़की हो लड़का कोई भी हो। मैं डिक्लेयर करता हूं 30 दिन के अंदर आप जो अप्रैल का महीना है पिता, ये सारे काम पूरे करोगे। मैं उनको ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, प्रार्थना करता हूं दास नबियों के लिए जितने भी इस पृथ्वी पर है, सबको बचाना झूठे आरोप से पिता, हर चीज से बचाना मेरे परमेश्वर, और जो परीक्षा में उनको बाहर निकालना, बीमारी, तकलीफ कर दे, परेशानी, गरीबी से पिता। और जितने भी मुझे सुन रहे हैं वो आशीषित, जिस चैनल पर सुन रहे हैं उन चैनल पर ये बरकत पा रहे, आशीषित हो रहे, क्योंकि पिता ये तेरे दास को आदर सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। तो आपका वचन मैं डिक्लेयर करता हूं पूरा होगा। आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना है प्रोफेसी वर्ड ऑफ गॉड, जब आप रोज वचन पढ़ोगे ना, आप नए होते जाओगे, आप अपनी जीवन में बदलाव पाओगे, बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।